हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को जैसा पता है कि CSS 2022 की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उस लिहाज से हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं बायोलॉजी के सेक्शन से, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो CSS में पेयर होते हैं, उनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं होता। तो लिहाजा बाकी पार्ट मैथ वगैरह होती है जनरल साइंस की, वो तो आप लोगों को किसी हद तक समझ आ जाती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोलॉजी को बिल्कुल टच भी नहीं किया होता, तो उनके लिए ये लेक्चर्स हैं। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट जो जनरल साइंस एबिलिटी के बायोलॉजी पोर्शन का पहला टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बायोलॉजी का वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो जिसका मतलब होता है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, एंड लोगोस टू स्टडी यानी कि मुतालिया करना। अगर आप इन दोनों लफ्ज़ों को कंबाइन करो तो बायोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस तरह आएगी: द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हो वो बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। वो लिविंग थिंग कुछ भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, यहाँ तक हत्ता कि वो तमाम जानदार जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उन सब का जो स्टडी होता है वो बायोलॉजी के अंदर होता है। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी का नॉलेज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको किसी एक जगह पर रखना पॉसिबल ना था। तो रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने बायोलॉजी की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस बना दी कि उस ब्रांच के हिसाब से उसमें जो नॉलेज आना चाहिए वो रख दिया जाए। तो 6 जो हैं वो बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस हैं। इन 6 के नाम मैंने लिखे हैं, इनको हम आगे जाके वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले इनके नाम देख लेते हैं। पहली ब्रांच है बॉटनी, दूसरी ब्रांच है ज़ूलॉजी, तीसरी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, चौथी है फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आइए इन जो ये 6 ब्रांचेस हैं इनको हम स्टडी करते हैं। तो पहली ब्रांच जो है वो बॉटनी है। बॉटनी जो है वो किसी भी प्लांट की जो स्टडी है उसको बॉटनी कहते हैं। दुनिया में जितने भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्टडी जो है वो बॉटनी के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है: द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। फिजियोलॉजी ये बायो की एक ब्रांच है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। स्ट्रक्चर साख्त को कहते हैं, और जेनेटिक्स बेसिकली जो ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मुंतकिल होती हैं। तो बॉटनी जो है बेसिकली बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की अगली ब्रांच है ज़ूलॉजी। तो ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी of the behavior, structure, physiology, classification and distribution of animal is called zoology। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे वो zoology में आ जाएगी। अगली ब्रांच है इसकी बायोकेमिस्ट्री। ये दो वर्ड्स का मजमूआ है, बायो एंड केमिस्ट्री। एज द नेम इंडिकेट्स, बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल processes। The branch of science concerned with the chemical and processes and substances that occur within the living organism। बायो की वो ब्रांच जो कि ऐसे केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करती है जो कि जानदार के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, उनको हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। अब एक लिविंग थिंग में किस तरह के केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने खाना खाने के बाद हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस, उसको हज़म करने का प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि लिविंग थिंग के अंदर होता है, और इसको हम स्टडी करेंगे बायो केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के अंदर एक
ऐसा प्रोसेस जो कि जिसके ज़रिए प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, ये भी बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाएगा। अगली ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बेसिकली हम किसी भी ये कह लें ब्रांच को या किसी भी लिविंग थिंग के जो नॉर्मल फंक्शन है उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको डाइजेशन की एग्जांपल दी, तो डाइजेशन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होगी वो फिजियोलॉजी में स्टडी की जाएगी कि वो चीज़ नॉर्मली कैसे काम करती है, उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है कुछ ऐसी बनेगी: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। अगली ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी बायो की वो ब्रांच होती है जिसमें हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि एक जानदार का अपने दूसरे जानदार के साथ क्या रिलेशन है, क्या उसका असर है और उसके एनवायरनमेंट पर क्या असरात मुरतब करता है। ठीक है। The branch of biology that deals with the relation of organism to one another and of their physical surrounding। यानी कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक जानदार का आपस में क्या, दूसरे जानदार से क्या रिलेशन है और उसके सराउंडिंग से, उसके एनवायरनमेंट से उसका क्या रिलेशन है, ये आ जाएगा इकोलॉजी के अंदर। अगली ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बायो की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया करते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। बायोलॉजी मेन स्टडी ऑफ लाइफ। तो जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है: स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी विजिबल विद द नेकेड आई। जिसको हम अपनी आँख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रियॉन्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो आ जाती हैं। तो बायो की वो शाख जिसके अंदर हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।